सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ये आखिरी और अंतिम मौका है उपाय करने का। यदि इस दिन भी आप उपाय नहीं कर पाए तो फिर ये मौका आपको नहीं मिल पाएगा। पर उसके पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर। अब सबसे पहले तो आपको एक जानकारी देते हैं। 25 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी प्रारंभ होगी और वो 26 नवंबर तक रहेगी। 25 नवंबर को जो वैकुंठ चतुर्दशी लगेगी वो 5:32 पर लगेगी शाम के समय, यानी शाम को 5:32 पर लगेगी और अगले दिन 26 नवंबर को 3:32 पर समाप्त हो जाएगी। कि कुल समय हो गया वैकुंठ चतुर्दशी का। अब जो वैकुंठ चतुर्दशी को उपाय किए जाते हैं वो किए जाते हैं निशिता काल में। निशिता काल कौन सा काल होता है? वो होता है अर्धरात्रि का समय, यानी कि 10 बजे के बाद का जो समय होता है वो निशिता काल कहलाता है। अब इस निशिता काल में आपको एक उपाय करना है और ये उपाय आपको घर पे ही करना है। संतान की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए निशिता काल में उपाय किया जाता है। जैसे महाशिवरात्रि पे निशिता काल में पूजा की जाती है, उसी प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी को जो उपाय करना है वो निशिता काल में करना है। अब वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय का समय क्या है? तो समय है कुल 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में, यानी कि जैसे ही 25 तारीख को रात्रि को 11:30 रात्रि को 11 बजे की और रात्रि को 12:30 बजे की, तो ये जो 1.5 घंटे का समय है, इस समय में आपको ये उपाय कर लेना है। और इस उपाय में आपको ये भी बताऊंगा कि आपका उपाय सफल हुआ या नहीं हुआ। इसका भी आप प्रैक्टिकल जरूर करके देख लेना। अगले दिन ही आपको पता पड़ जाएगा कि उपाय आपका सफल हुआ है या नहीं हुआ है। अब उपाय में आपको करना क्या है? 14 दीपक लेने हैं और ये 14 दीप लेने के बाद में सारे दीप आपको लेने हैं मिट्टी के। सारे दीप मिट्टी के लीजिए। अब मिट्टी के इन दीपों को लेकर 13 जो दीपक है उनमें आपको लगाने हैं लंबी बाती और डालना है घी। और जो 14वें नंबर का दीप हो, यानी एक दीप, कोई सा भी दीप हो, उसमें आपको लगानी है गोल बाती और उसमें भी आपको डालना है घी। घी डालना है। एक बात और विशेष, जो लंबी बाती के दीप हैं उनमें जो घी डालोगे आप, वो घी पिघला कर, यानी कि जो घी जमा हुआ होता है, अभी सर्दी का समय है, घी जम जाता है, हम दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप प्रज्वलित नहीं हो पाता, दीप बुझ जाता है। गोल बाती के दीप में तो गोल बात से दीप पिघलता रहता है और पूरा दीप प्रज्वलित हो जाता है, यानी कि घी खत्म हो जाता है। लेकिन लंबी बाती के दीपों में ऐसा नहीं होता। यदि आपने घी पिघला कर डाला उसके बाद भी जब आप दीप प्रज्वलित कर देते हो तो आधे घंटे बाद घी जमना प्रारंभ हो जाता है और फिर घी जम जाता है, दीप पूरा प्रज्वलित नहीं होता। तो उपाय करने के बाद आधे 1 घंटे बाद आप दीपक को अवश्य देख लेना कि उसका घी जमा तो नहीं। यदि जमा हो तो उसमें एक या तो कपूर का टुकड़ा डाल देना, ताकि जैसे आप कपूर का टुकड़ा डालने के बाद उसको प्रज्वलित कर दोगे तो जो अंदर का घी है वो पिघल जाएगा और आपने जो दीप प्रज्वलित किया है वो दीप जब तक उसमें घी है तब तक जल जाए। अब आपको ये 14 दीपक ले लेने हैं। 14 दीपकों में 13 दीपक में लंबी बाती और एक दीपक में गोल बाती। सारे के सारे दीपकों में आपको डालना है घी। अब इसके बाद में ये सारे दीप आपको रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच में प्रज्वलित कर देने हैं। अब प्रज्वलित करने के बाद इनको रखना कहाँ है? एक तो दीप आपको प्रज्वलित जो गोल बाती वाला है उस दीपक को आपको रखना है जलाशय के पास में। अब जलाशय कौन सा जलाशय? वो जलाशय नहीं जहाँ पे आपने पानी भर कर रख रखा है। ये जलाशय वो है जहाँ पर जैसे आपने घर के अंदर कोई टैंक बनवा रखा हो जहाँ पे आपका पानी स्टोर रहता हो, जैसे जो पानी आता हो, और उस टैंक जो आपके घर के अंदर ही जलाशय हो बड़ा। यदि टैंक आपके घर के अंदर बना हुआ है जिसमें हम पानी रखते हैं ताकि जो हमारे घर के ऊपर टंकियाँ रखी होती हैं उनको भरने के लिए, तो वो जो टैंक हो आपके जहाँ पे आपने जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो उस जलाशय के पास में रखना है। यदि मान लीजिए आपके घर में टैंक ही नहीं है तो फिर क्या करें? तो एक पात्र में जल भरिए, किसी बाल्टी में या फिर किसी कलश में जल भरिए अच्छे से, और उस जल या उस कलश के पास में, बाल्टी के पास में उस दीपक को रख देना है आपको। कौन से दीपक को? गोल बाती वाले दीपक को। और एक दीप आपको रखना है कहाँ पे?
जो आपके घर की तुलसा जी है, जो माता तुलसा है, उन तुलसा जी के पास में रखना है इस दीप को। बाकी जो 12 दीप बचेंगे आपके पास में, वो दीप आपको आपके घर पे ही रखने हैं। घर पे कैसे? जैसे आपने दीपावली पे जब दीप प्रज्वलित किए थे, जो उस प्रकार घर के बाहर रखे थे, यानी आपके घर के मुख्य द्वार पर रखे होंगे, उसी प्रकार सारे दीपों को एक एक करके रख देना है। कुल 12 दीपकों को रख देना है। अब ये दीप आपने प्रज्वलित कीजिए। जब एक एक दीप प्रज्वलित करोगे तो संतान प्राप्ति की कामना, वंश वृद्धि की कामना अवश्य ही करें, लंबी बाती के दीप के समय भी और गोल बाती के दीप के समय भी। अब इसका उपाय, कि आपका ये उपाय सफल हुआ या नहीं हुआ, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा कि आपका ये उपाय सफल हो गया? तो आपको करना क्या है, जैसे आप दीप प्रज्वलित कर दोगे, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 या 5 बजे आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और उठने के बाद में जो गोल बाती वाला दीप है, उठने से पहले रात्रि को एक काम करना, जो गोल बाती वाला दीप है उसके ऊपर एक प्लेट या कटोरी ढक देना, ताकि उस प्लेट के अंदर कालोच आ जाए, उस दीपक की कालोच आ जाए। अब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, एक पात्र में, एक गिलास में कच्चा दूध ले लीजिए, और इसमें ये जो कालोच आई है कटोरी में, इस कालोच को उस कच्चे दूध के अंदर डालिए और थोड़ी देर उस दूध को हिलाइए। थोड़ी देर हिलाने के बाद में यदि दूध का कलर काला हो जाता है तो आपका उपाय असफल हो गया है, कि आपका उपाय सफल नहीं हुआ, भगवान ने आपके उपाय को स्वीकार नहीं करा। पर यदि इसका कलर केसरिया हो जाता है, दूध का कलर हल्का केसरिया हो जाता है, तो आपका उपाय सफल हो गया है। आपने जिस मनोकामना से ये उपाय किया है, आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी 3 महीने के अंदर अंदर। यदि संतान प्राप्ति के लिए आपने उपाय किया है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ में जब यदि केसरिया कलर हो जाता है, तो जिन माताओं बहनों के शरीर में कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है, वह ये दूध पी ले, या आपका बच्चा माइंड से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, तो उसको भी ये दूध अवश्य ही पिला दे। यदि दूध केसरिया कलर का ना हो तो फिर ये आपका उपाय असफल होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये उपाय अवश्य करके देखना, ताकि आपको ज्ञात हो कि जो आपने उपाय किया है वो सफल हुआ या नहीं हुआ। साथ ही साथ में बैकुंठ चतुर्दशी का ये अंतिम उपाय, जो कि है माता तुलसा वाला उपाय, एक लाल वस्त्र वाला उपाय और एक पीले वस्त्र वाला उपाय। लाल वस्त्र और पीला वस्त्र, पीला वस्त्र संतान की कामना के लिए, और जो लाल वस्त्र है वो है आपके घर परिवार में सुख और सुविधा के लिए, शांति के लिए। लाल वस्त्र उड़ाएं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, या तो 25 नवंबर को शाम के समय आप ये उपाय कर लीजिए, या फिर 26 नवंबर को सुबह सुबह, क्योंकि 3 बजे तक है, उस दिन आप उपाय कर सकते हैं। पर 26 तारीख को रविवार होगा, और रविवार वाले दिन यदि आप उपाय करेंगे तो फिर, क्योंकि रविवार के दिन माता तुलसा की पूजा नहीं की जाती, तो आपको 25 नवंबर के दिन ही शाम के समय ये उपाय करना होगा। लाल वस्त्र पीले वस्त्र वाला उपाय कीजिए जो आपको बताया है। लाल वस्त्र पीला वस्त्र उड़ा के एक एक उड़ाना है आपको। पहले लाल वस्त्र उड़ा लीजिए यदि परिवार की सुख शांति के लिए कर रहे हैं, फिर उसको हटा के पीला वस्त्र उड़ा दीजिए। इन दोनों वस्त्रों को आपके घर के अंदर रखिए। पीला वस्त्र उस कक्ष में रखिए जिस कक्ष में महिला अधिकतर समय रहती है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।